अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया है, तो मेन चीज़ जो है कि 1 to 5 की सबसे जो मेन चीज़ जिस वजह से वो पॉपुलर हुई, एक तो था उसका इंजन पावर और सेकंड थी उसकी आवाज़। तो आवाज़ जो है उसके एग्जॉस्ट से थी, और जिस तरह जैसे जैसे जनरेशन उसकी आती गई हैं, जनरेशन बोल दें या उसके एडवांस करते गए, वैसे वैसे उसके सलेंसर का भी साउंड चेंज होता गया। तो मेरे पास कुछ कलेक्शन थी जो मैंने की थी, जब मैंने बाइक्स ली थी, जब मुझे शौक़ पड़ा था, तो तब से मैं कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रहा था। और जो मेनली जो चीज़ थी वो थी 1 to 5 के सलेंसर्स। तो मेरे पास कुछ जो है ना 1 to 5 के कुछ सलेंसर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और उनके बारे में जो मालूमात थोड़ी बहुत है जो मुझे हासिल हुई है, जो मैंने इकट्ठी की है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, एंजॉय द व्लॉग और साथ रहिएगा। अभी आपको दिखाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अभी निकाले हैं सारे सलेंसर्स, मतलब कि 1 2 3 4 5 ये, और एक बाइक पे लगा हुआ है। बाइक वाला जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो 7 अप हो चुका है या वो चांद पे पहुँच चुका है किस्म का, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली गया था टूर पे। तो टूर पे हुआ ये है कि वापस आते हुए एक्सीडेंट हो गया, मेरा बाइक गिरा, तो जिसकी वजह से उस पर डेंट पड़ गया और वो ख़राब हो चुका है। तो इंशाल्लाह इसमें से एक मैंने सेलेक्ट किया है जो मैं अपनी बाइक पे लगाऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो आपने देखा हुआ है, और ये जो सारे हैं ये ओल्ड मॉडल्स के हैं, नॉन जीरोस मॉडल्स के सिलेंसर हैं। बाकी इन चारों को मैं से अनरैप करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा सिलेंसर है, तो आपको दिखाता हूँ। और मेरे ख्याल से शायद मेरे पास इनकी पड़ी हो, जब मैंने लगवाए थे बाइक पे लगा के, जब मैंने यूज़ किए थे, थोड़े बहुत यूज़ किए हैं। तो इसके साउंड की वीडियो अगर मेरे पास हुई तो मैं आपको ज़रूर जो है इस वीडियो में साथ दूंगा। तो लाजमी जो है आप हैंड फ्री ज़रूर लगा के सुनिएगा, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा इनमें। ये जो है हमने अनपैक कर दी हैं। तो सबसे पहले जो है आपको वैसे बता देते हैं, ये जो है स्टील क्राफ्ट का सलेंसर है, जो आपके जो लेटेस्ट बाइक से सब में लग कर आ रहा है। KYHL होंडा स्टील क्राफ्ट का सलेंसर है। ये मैंने जो था सेव कर लिया था, इस पर पेंट किया था, जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा। अगर आप नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगर शुरू करना चाहें तो उसके बाद जो है ना, मैं दिखाता हूँ आपको ये सलेंसर, ठीक है। पहले सलेंसर से शुरू करते हैं जनाब। ये सलेंसर है होंडा 1 to 5 CG 1 to 5 का, CG 1 to 5 का, और ये आता था नॉन यूरो में, जो लास्ट नॉन यूरो था आपका, जिसको आप कहते हैं 12 11 10 और 9 के अंदर जो मॉडल आए थे, जिसको रेड येलो स्टिकर आता था, ये उसका, जिसकी निशानी ये थी कि इसमें ये होंडा का ये लोगो आता था, ठीक है। और जो है इसके साथ ये इसके अंदर की स्टैम्प ये होती थी। तो ये मैंने लिया था, एक्चुअली मेरे पास 2010 मॉडल था, तो मैंने कहा कि इसका एक सलेंसर होना चाहिए। ये जो है ना सलेंसर मैंने लिया है, और ये कि इसका साउंड की भी वीडियो नहीं। ओके, मिल जाए। और एंड पे भी आपको बता दो कि कौन सा सलेंसर लगाना है 1 to 5 पे, ठीक है। ये था 2010 11 12 को आता था, और ये भी आपको मिल जाते हैं सलेंसर, ठीक है। उसके बाद अगर उससे पिछली जनरेशन पे जाएं, जो 5 6 7 8 आते थे, तो उन पे आता था ये वाला सलेंसर, ये, ठीक है। ये भी है होंडा वालों का ही है, ठीक है। और ये मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा है, जिसकी पीछे शेप भी डिफरेंट है। उसकी जो बाइक सलेंसर था वो डिफरेंट था, इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। इवन आप ये देख लें कि एटलस होंडा NA, ठीक है, NA का जो था ये सलेंसर है, ठीक है। और जो लोग इसके बारे में जानते होंगे, NA का जो आवाज़ होती थी, वो तो मेरे ख्याल से 1 to 5 लवर्स को सबसे पसंद थी, जो आपके बेशुमार जो आती है वो।
6, 7, 8, 9, मतलब कि जो लास्ट 9 ईयर से पहले जो मॉडल आया है उसके अंदर आती रही है और काफ़ी साउंड अच्छी है। इवन मैं उसका साउंड भी आपको टैग कर दूंगा क्योंकि उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। मुझे याद है मैंने एक सिलेंसर लिया था जो मैंने लगाया था, तो उसकी आवाज़ में आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई 2 मेन जो खूबसूरत सिलेंसर हैं जो कलेक्शन करते हुए मुझे मिले तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आ जाता है ये सिलेंसर, ठीक है। ये सिलेंसर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप, OOH का सिलेंसर। OOH अगर आप सर्च करते हैं तो ये थाईलैंड या मेरे ख्याल से मलेशियन के साथ आती है। और इवन आप इसका ये भी देख लें एंड पे, ये इसकी जो वो बैक होल होता है ये जो है एंड पे खुला हुआ है। और ये मैं बताता हूँ लाइट वेट है बट क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। अगर ये सारे सिलेंसर आप देखें तो सबसे लाइट वेट ये सिलेंसर है। और इवन इसका जो कॉलर है ना वो भी एक यहाँ है जो बैंड है ना जो आपको नज़र आ रहा है मिडल बैंड, इसका बस यहाँ तक कॉलर, मतलब कि डबल कॉलर है डबल शीट के साथ। और इसके सिलेंसर जो है ना इसका जो समझ लें इस तरह का है कि आप ये कह लें, इसका साउंड मैं बता देता हूँ, इसका साउंड मिलता जुलता है डीलक्स से। जो आपका पुराना डीलक्स आता था सिल्वर सिलेंसर वाला, उस तरह का इसका साउंड है। और इसमें इवन इसमें ये फील भी होता है कि जब आप बाइक भगा रहे होते हैं तो खुला खुला फील होता है, जिस तरह आपने एग्जॉस्ट लगाया वो जो ओपन एग्जॉस्ट होते हैं फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, इसका फील उस तरह का आता है। ये मुझे मिला था कराची से, ये मैंने एक्सचेंज किया था एक सिलेंसर के बदले और ये अभी तक है पास मेरे। इसको मैंने लगाया था लेकिन उतारने की वजह ये बनी कि आपको पता है माशाल्लाह से स्टैंड पे लगाए तो स्टैंड पे लोगों ने पाँव रखने ये रखने, तो इस पर थोड़े से स्क्रैचेस पड़ गए थे, इवन डेंट भी पड़ गया छोटा सा ना, तो मैंने इस वजह से उतार के रख दिया था, दूसरा लगा लिया ताकि मैं जो भी डेंट शेंट है वो उसी में पड़ते रहे। और जो लास्ट जो है सबसे जो नायाब कह लें, नायाब तो ये भी था मतलब कि बड़ा मिलता नहीं है। मैंने जब तक शुरू की थी मैंने कलेक्शन करना तब तक से मुझे एक ही मिला ही है सिलेंसर ना OOH का। तो इसके बाद वाला जो है ना वो ये है। अब पता तो चल गया होगा स्टैंप देख के आपको, सेंकी 2011, ठीक है। आप ये सिलेंसर देखें और जो सबसे वेटेड सिलेंसर है ना वो यही है इनमें जितने भी मेरे पास सिलेंसर हैं। इवन आप एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, आप एक और चीज़ देखिएगा, इसकी बैंड में फ़र्क कितना है। ये बाकी बैंडों से इसका बैंड ज़रा डिफरेंट है। सो ये जो था ना ये जो मेरे अभी मैकेनिक है जिनसे मैं काम करवा रहा हूँ उनके पास ये पड़ा हुआ था, मैंने उनसे ये लिया था। फिर इसको मतलब कि वंस क्रोम हुआ है ये, तब से ऐसा ही है। इसका साउंड मैं कहता हूँ जो साउंड मुझे चाहिए था ना 1 to 5 के लिए वो इसके अंदर है। और ये कह सकते हैं कि लोगों कोई कहते हैं जी कॉपी है ओरिजिनल नहीं है, लेकिन मैंने जो हैं कुछ लिंक्स मेरे भाई हैं जानने वाले जो शौक़ रखते हैं पुरानी बाइकें रिस्टोर करते हैं, तो उनसे पूछा तो कहते हैं कि यार अगर आपको जो लग के आता था पुरानी जैपनीज़ बाइक्स में सेंकाई अगर वो नहीं मिलता तो उसके बाद जो सबसे टॉप का जो है वो ये सिलेंसर है। इसको ईरानी सिलेंसर भी कहते हैं दूसरी ज़बान में, लेकिन कहते हैं ये सेंकाई ही है, लेकिन ईरानी वर्जन में। जिस तरह आपका यहाँ का 1 to 5 और ईरान में 1 to 5 हैं, डिफरेंट है। कहते हैं कि सेंकाई ये ओरिजिनल है, ये मतलब कि आप इसको ओरिजिनल कह सकते हैं 1 नंबर।
लेकिन जो जैनवन जो जैपनीज़ था उसके बाद वाली क्वालिटी है। तो ये मतलब कि डिफरेंस है इसमें। उसके अंदर ये था कि इसकी वॉशल के अंदर की थोड़ी सी कॉलर बनी हुई है, और जो ओरिजिनल आता था मतलब कि कुछ बाइक्स में लग के जो पुराने थे वो उसके अंदर जो है ना समझ लें कि उसके अंदर कॉलर नहीं होती थी। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। बाकी साउंड जो था सबसे अच्छा इसी का है। और दूसरा ये कि इसके बाद एक और सलेंसर था, वो मैंने लेना था लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि वो ओवर प्राइस था। वो था गोशी का। गोशी के सलेंसर भी आते थे, आजकल मार्केट में भी आए हुए हैं, छोटी नोजल में, छोटे बोर वाले, बड़े बोर वाले। तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आई, मेरा ऑलरेडी ये एक कलेक्शन है तो इस वजह से। और इनका ये सलेंसर की खासियत थी इन सलेंसरों की जो आपको दिखाए हैं सारे, कि इनको ज़्यादा देर भी चला लेना अगर तो इनकी आवाज़ नहीं चेंज होती थी। ठीक है, आजकल के सलेंसर्स का ये मसला है कि समझ लें कि अगर इसको थोड़ा देर खींच के चलाएं, इवन मैं अगर रूट पे गया था, जो स्टील क्राकर सलेंसर जो आजकल लग के आ रहा है वो सेम वैसा ही था। तो मैं कहते कुछ किलोमीटर बाद चलने के बाद उनका सलेंसर की आवाज़ भी चलती है। उससे पहले जो पुराना था जो मैंने एक सेल किया, इवन मैं उसको फैसलाबाद का आपने जैसे टूर देखा वो उस टाइम मैंने लगाया था, वो फैसलाबाद से कंटिन्यूसली चलाते हुए लाहौर आए, उसकी आवाज़ नहीं बदली। मतलब कि ये डिफरेंस था। इनकी चादर का फ़र्क आ गया, वेट का फ़र्क आ गया, फिर वो छनकार आ गई जो कि पुराने मॉडल्स में नहीं होती थी। मुझे वो पसंद थी, छनकार वाला मुझे नहीं इतना पसंद था। वो मॉडल के हिसाब से होते, लोगों के टेस्ट के हिसाब से होता है, लेकिन मुझे ओल्ड मॉडल वाले साउंड पसंद थे। तो ये कलेक्शन है। और उसके साथ से जो मैंने अभी जो फ़ैसला किया वो ये किया कि जो मैं सलेंसर अब लगाऊंगा ना, वो मैं लगाऊंगा इसका अपने मॉडल का ही, 2010, 11, 12 का। वो रीज़न ये है कि ये मिल भी जाता है। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता कोई स्क्रैच मार जाते हैं या कोई कुछ कर जाते, गिर जाती है बाइक, तो ये सलेंसर ईजी अवेलेबल है। बाकी जो है रिपेयर कराने के लायक भी नहीं होंगे, ये चलें गुजारा कर लेगा। और इंशाल्लाह जो एनए वाला है वो भी सलेंसर में सोच रहा हूँ कि उसको क्रोम करवाऊँ। तो ढूंढ रहा हूँ क्योंकि 2-3 लोग थे उनसे क्रोम कराया था, बजरिया ठीक थे, लेकिन बाद में जब वो फीडिंग हुई है पता चला जी क्रोम की ग्राउंड नहीं सही बनाई हुई। तो अभी वो ढूंढ रहा हूँ क्रोम वाला। जैसे क्रोम वाला मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह मेरा ये भी प्लान है कि साथ में जब मैंने बाइक अपना रखा हुआ है, वो ओबियसली 1.5-2 साल हो गए मुझे रखे हुए, तो अब मेरा प्लान है कि उसको दोबारा क्रोम या रिस्टोर करूँ। और होप सो जो है उसको अपने मॉडल में ही 2010 मॉडल में मैं कन्वर्ट करवा लूँ। तो आज का ब्लॉग ये था, और बाकी इंशाल्लाह ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे थोड़े थोड़े करके। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम निकालूँ कि रूटीन तरह से इतनी बिजी हो गया कि नहीं कर पा रहा। तो ये थे आज के मेरे पास कलेक्शन सलेंसर की। ब्लैक वाले की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो आपको पता है आजकल चल रहा है। तो ये सलेंसर की कलेक्शन थी। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी कर लीजिएगा। अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हैं, कोई इस तरह का कंटेंट बने तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा ये है कि अपने घर वालों का ख्याल रखें, आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ज़्यादा हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, गुड बाय।